ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जिनका डिबेट शो है, उनका 14 लिस्ट में, मतलब समझिए कि 14 जो लिस्ट बनी है उनमें और लोगों का नाम नहीं। इसमें एक और एंकर है, बहुत मशहूर एंकर अंजना ओम कश्यप। तो लोग सवाल कर रहे हैं, वो भी तो उनका भी शो चलता है, उनके शो में भी बीजेपी के प्रवक्ता जाते हैं, इंडिया वाले जो गठबंधन है उनके प्रवक्ता जाते हैं, तो इंडिया जो अंजना ओम कश्यप उनको उन पर बैन क्यों नहीं लगाया? ये देखिए, उनका वो निजी फैसला हो सकता है किसी भी पार्टी का। आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि अंजना ओम कश्यप का जो शो है वो दोनों मतलब पक्षपाती नहीं होता है, मतलब सही से सवाल पूछती है, दोनों पक्षों से सवाल पूछती है? देखिए, एक अच्छे एंकर की पहचान यही होती है कि वो बैलेंस रहे, वो निष्पक्ष हो। अगर जो पक्ष लेके काम कर रहा हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई एंकर हो, चाहे जो भी है, यानी कि उसने पत्रकारिता सही से नहीं की है, न समझी है पत्रकारिता को। पत्रकारिता कभी किसी के पक्ष में काम नहीं करता। पत्रकारिता वो नहीं कि आपके गला किसी के पैरों तले दबे हैं तो उसके पैर को सहलाइए, तलवे चाटने वाली पत्रकारिता नहीं होती। पत्रकारिता का मतलब होता है कि अपनी आहुति देना, और पत्रकारिता का मतलब कि आप समाज के लिए पत्रकारिता करें। पत्रकारिता व्यवसाय नहीं है। इंडिया गठबंधन बनने के बाद इंडिया गठबंधन ने कुछ 14 पत्रकारों पे, नेशनल जर्नलिस्टों पे ऐसे जो डिबेट शो करते हैं, उनका स्पेशल शो चलता है, ऐसे शो में अपने प्रवक्ता को भेजने से मना कर दिया है। ऐसे में समझिए कि इंडिया गठबंधन वालों ने इन 14 पत्रकारों पे बैन लगा दिया है। हमारे साथ इन सारी चीज़ों पे बातचीत के लिए डॉक्टर शिशिर कुमार सिंह सर हैं, जो इन तमाम मुद्दों पे अपनी बात रखेंगे। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं कि 14 पत्रकारों को सीधे समझिए कि इंडिया गठबंधन वालों ने बैन कर दिया है, किसी भी प्रकार की कोई भी न्यूज़ उनको नहीं चलाना है, उनके डिबेट शो में नहीं जाना है, पूरा मतलब उनके जो भी प्रवक्ता है इंडिया गठबंधन के, उनके शो में नहीं जाएंगे? हाँ, ये थोड़ा सा सुनने में, जानने में दुखद तो लगता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पत्रकार को इस तरीके से बैन कर देना। ये हो सकता है कि जो इंडिया गठबंधन बनाया गया अगले इलेक्शन के लिए, और उसमें उनको ऐसा लगता है कि वो एंटी इंडिया गठबंधन है, तो जो उनको ये एंकर जिन्होंने 14 उनको बैन किया गया। तो चीज़ें ये हैं कि देखिए, ये एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में इस तरह की व्यवस्था मुझे लगता है कि सही है, लेकिन मीडिया का भी दायित्व बनता है कि वो जो भी खबर दिखाए वो बैलेंस हो, है ना। ये नहीं कि सत्ता के साथ है और सत्ता के साथ नहीं है। मीडिया का जो मुख्य उद्देश्य है, उसका उद्देश्य ये है कि वो समाज के लिए वो जवाबदेही होता है, और सरकार और समाज के बीच में वो एक पुल बनाता है, ब्रिज बनाता है, जिससे सरकार अपनी बात समाज तक और समाज अपनी बात सरकार तक पहुंचाता है। 2024 की इलेक्शन को देखते हुए बीजेपी के अगेंस्ट में कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ रीजनल्स, कुछ नेशनल पार्टियां मिलके गठबंधन बना रही हैं, और जिसका नाम इंडिया या इंडी करके उन्होंने रखा है। और उन लोगों ने एक विश्लेषण किया, और लोगों ने चीज़ों को समझा, और उनको लगता है कि जो ये कुछ चुनिंदे, जो 14 जिसका आप संख्या में बता रहे हैं, वो 14 लोग ऐसे हैं जो किसी एक सरकार के ही आलाप गा रहे हैं। उनको ये लगता है कि वो जो 14 पत्रकार हैं वो किसी एक ही पार्टी के साथ हैं, वो उनकी बातें नहीं रख रहे हैं जो अपोजिशन में। ऐसा इंडिया गठबंधन वालों ने कहा है कि ये पक्षपाती करते हैं। मैं वही बात कह रहा हूँ कि पत्रकारिता, पत्रकार या न्यूज़ चैनल चाहे अखबार, उसका मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि वो बैलेंस रहे, वो किसी अपने तराजू पर दोनों को एक ही समान तोले। लेकिन इंडिया वाले जितने गठबंधन के लोग हैं, जो प्रवक्ता हैं, जो इसके विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने अपने विश्लेषण किया कि ये पाया कि ये जो नामांकित पत्रकार हैं 14, ये वाकई एक किसी सत्ताधारी सरकार के लिए काम कर रहे हैं। उनका ये मानना है। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, वो दर्शक बखूबी समझता है। दर्शक, मैं एक दर्शक हूँ, टीवी और अखबार पढ़ने के बाद मैं बता सकता हूँ कि कौन सा चैनल किसके लिए काम कर रहा है। बड़ा आसानी से समझा जा सकता है। तो सर, आप बता ही दीजिए कि कौन सा चैनल किसके लिए काम कर रहा है। नहीं, ये बताने वाली बात नहीं, ये बात समझने वाली। हो सकता है कि जिस हिसाब से मैं समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, वो आपकी दृष्टि नहीं हो, आपकी दृष्टि कुछ और हो सकती है। या हो सकता है जो मुझे अच्छा लग रहा है वो आपको बुरा लग सकता है, जो मुझे बुरा लगता है ये। लेकिन ये मेरा मानना है कि आज के चैनल देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कौन सत्ता के साथ है, कौन सत्ता के साथ नहीं है।
ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जिनका डिबेट शो है, उनका 14 लिस्ट में, मतलब समझिए कि 14 जो लिस्ट बनी है उनमें और लोगों का नाम नहीं। इसमें एक और एंकर है, बहुत मशहूर एंकर अंजना ओम कश्यप। तो लोग सवाल कर रहे हैं, वो भी तो उनका भी शो चलता है, उनके शो में भी बीजेपी के प्रवक्ता जाते हैं, इंडिया वाले जो गठबंधन है उनके प्रवक्ता जाते हैं, तो इंडिया जो अंजना ओम कश्यप उनको उन पे बैन क्यों नहीं लगाए? ये देखिए उनका वो निजी फैसला हो सकता है किसी भी पार्टी मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि अंजना ओम कश्यप का जो शो है वो दोनों मतलब पक्षपाती नहीं होता है, मतलब सही से सवाल पूछती है, दोनों पक्षों से सवाल पूछती है? देखिए एक अच्छे एंकर की पहचान यही होती है कि वो बैलेंस रहे, वो निष्पक्ष हो। अगर जो पक्ष लेके काम कर रहा हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई एंकर हो, चाहे जो भी है, यानी कि उसने पत्रकारिता सही से नहीं की है, न समझी है पत्रकारिता को। पत्रकारिता कभी किसी के पक्ष में काम नहीं करता। पत्रकारिता वो नहीं कि आपके गला किसी के पैरों तले दबे हैं तो उसके पैर को सहलाइए, तलवे चाटने वाली पत्रकारिता नहीं होती। पत्रकारिता का मतलब होता है कि अपनी आहुति देना। पत्रकारिता का मतलब कि आप समाज के लिए पत्रकारिता करें। पत्रकारिता व्यवसाय नहीं है, लेकिन जीवन यापन के लिए उसके पास इनकम होना चाहिए, तभी रिपोर्टर और कैमरामैन और जितने इंटरनेट उनको पैसे मिलते हैं। लेकिन पत्रकारिता का मूल उद्देश्य यही होता है कि आप समाज और सरकार के बीच में जो सरोकार रख रहे हैं वो निष्पक्ष तरीके से हो। वो एक एंकर का भी काम बनता है, और एक एंकर की अहम भूमिका तभी होती है जब दोनों को समान रूप से लेके चले। अगर एक ऐसा एंकर अगर ऐसा कर रहा है कि किसी एक पक्ष के साथ ज़्यादा चल रहा है, तो उस एंकर को अपने आप में होमवर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरीके से हम गलत तरीके के मैसेज परोस रहे हैं। गलत फिर क्या होता है कि जो दर्शक होगा वो देखेगा खबर को, तो उसको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके के चैनल देख रहे हैं, वो चैनल किसको सपोर्ट कर रहा है, या वो एंकर किस पे सबसे ज़्यादा मेहरबान है। तो इस तरह की चीज़ें आती देखने को मिलती है। तो पत्रकारिता बड़ी एक दरिया दिली वाली बात है ना, और वही है ना कि एक आग का दरिया और डूब के जाना है। चलिए, बाकी आप जो इंडिया गठबंधन है 14 पत्रकारों पे बैन लगाई है, उनके शो में जाने से प्रवक्ता को मना कर दिया गया है, कोई भी सदस्य उनके जो शो है उसमें नहीं जाएगा, जिसमें नाम सुधीर चौधरी का है, चित्रा त्रिपाठी का है, ऐसे 14 एंकर है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।